लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लूशियन अब ली के ग्रैंडफादर को ओपनली चैलेंज कर देता है कि अगर दम है तो अब मुझे डिफीट करके दिखाओ। जिसे सुनकर अंकल जाओ और लूशियन के फादर बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि इस ओल्ड मॉन्स्टर को डिफीट कर पाना उनके भी बस की बात नहीं थे। जिस पर अब नाइन यूजी कहती कि इडियट कहेंगे तुम्हें हीरो बनने के लिए किसने कहा था, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था कि मेरी शक्तियां तुम्हारी बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी और अगर तुमने दोबारा कोशिश भी की तो इससे तुम्हारे मसल्स फट जाएंगे क्योंकि तुम्हारे मेरिडियंस और विंस फिर से इन पावर्स को नहीं झेल पाएंगे। जिस पर लूशियन कहता है सॉरी लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझे आज किसी भी हालत में इसे खत्म करना ही होगा। तब ली के ग्रैंडफादर बहुत ही हंसते हुए कहते हैं कि बच्चे तुम्हें ट्रिक्स यूज करना तो बहुत ही अच्छे से आता है लेकिन तुम्हें इनके साइड इफेक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने जिससे भी ये पावर ली है यकीनन वो पर्सन बहुत ही पावरफुल होगा मगर तुम्हारी बॉडी अभी इस लायक नहीं हुई कि वो इन पावर्स को अच्छे से कंट्रोल कर सके, इसलिए मुझे तो तुम्हारे ऊपर अटैक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि अब बस थोड़ी देर में ये पावर्स तुम्हारी बॉडी के मेरिडियंस और विंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जिस पर लूशियन कहता है कि आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब तक मेरे बॉडी के मेरिडियंस और विंस डिस्ट्रॉय होंगे तब तक मैं आपका खेल खत्म कर चुका हुआ रहूंगा। और इतना किया कि लूशियन एक पावरफुल अटैक को क्रिएट करने लगता है जिसे देखकर ली के ग्रैंडफादर अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि आखिर ये बच्चा है कौन, क्योंकि किसी मामूली बच्चे के पास हेवनली लोटस फार्मूला कैसे हो सकता है और उससे भी बड़ी बात इसने इस उम्र में इतने पावरफुल अटैक को कल्टीवेट कैसे किया। जिस पर लूशियन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ली फैमिली अपने औकात से बार बार भटक जाती है, इसीलिए आज आपका खत्म होना तो लाजमी है। और ये कहकर लूशियन हेवनली लोटस फार्मूला को अपेयर करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से अब यहाँ पे इस फार्मूले का स्पेल बनना शुरू हो जाता है। तब ये देखकर ली के ग्रैंडफादर अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि नहीं अब मुझे जल्दी करना होगा, अगर ये फॉर्मेशन एक बार क्रिएट हो गया तो फिर शायद मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इतना किया कि अब ली के ग्रैंडफादर भी सीधे अपने अटैक के साथ लूशियन की ओर बढ़ जाते हैं। तब लूशियन अब अपना पूरा जोर लगा तो इस फॉर्मेशन को जल्दी से जल्दी क्रिएट करने की कोशिश करने लगता है और ली के ग्रैंडफादर के अटैक को अपने हेवनली लोटस से ही रोक लेता है। जिसके बाद लूशियन अपनी पावर से यूज करते हुए ली के ग्रैंडफादर को इस फॉर्मेशन में फंसा देता है। तब ली के ग्रैंडफादर भी अब किसी तरह से इस फॉर्मेशन से निकलने की कोशिश करने लगते हैं मगर ये फॉर्मेशन इनके सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जिस पर अब लूशियन इस हेवनली लोटस को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मुझे यकीन है कि आप मुझे हेल में भी याद करेंगे। तब ली के ग्रैंडफादर अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि नहीं रुक जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं दोबारा कभी तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। जिस पर लूशियन कहता है कि अब मेरे सामने इन मगरमच्छ के आंसू को बहाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। और ये कहकर लूशियन अब अपने फाइनल ब्लो को करने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन तभी लूशियन की बॉडी इन पावर्स को नहीं झेल पाती है और वो बहुत इंजर्ड होकर नीचे गिरने लगता है। तब ये देखकर नाइन यूजी कहते हैं कि लूशियन खुद को इतना भी मत आजमा, देखो तुम्हारी बॉडी के मेरिडियंस और विंस भी डिस्ट्रॉय होने लगे हैं, इसलिए इस फॉर्मेशन को क्रिएट करना बंद कर दो। जिस पर लूशियन फिर से खुद को संभालते हुए कहता है कि नहीं बस थोड़ी देर और होल्ड करो, ये अटैक अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तब ली के ग्रैंडफादर भी अपने एंडी छोटी का जोर लगाते हुए अपने मार्शल स्पिरिट को अपेयर कर देते हैं जिसकी वजह से ये जायंट वुल्फ अब और भी ज्यादा खतरनाक दिखने लगते हैं। तब ली के ग्रैंडफादर बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि बच्चे आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे डिफीट हो जाऊंगा, ये लो अपने डेथ को एक्सेप्ट करो। और इतना कह के ली के ग्रैंडफादर अब अपने फाइनल ब्लो के साथ लूशियन को मारने के लिए बढ़ जाते हैं जिसे देखकर लूशियन के फादर अब चिल्लाते हुए कहते हैं कि रुक जाओ वो सिर्फ एक बच्चा है। मगर ली के ग्रैंडफादर बिना किसी की कोई बात सुने सीधे लूशियन की ओर ही बढ़ते जाते हैं। तब नाइन यूजी कहती है कि गधे कहीं की जितनी जल्दी हो सके भागो यहाँ से वरना तुम्हारे मरते ही मैं भी मारी जाऊंगी। जिस पर लूशियन कहता है सॉरी लेकिन अब भागने का वक्त नहीं है, अब मैं चाह के भी खुद को और तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और इतना कहते कहते ली के ग्रैंडफादर का अटैक सीधे आके लूशियन को लग जाता है जिसकी वजह से लूशियन अब सीधे बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। तब ये देखकर सारे लोग अब बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जिस पर ली के ग्रैंडफादर अब बहुत ही हंसते हुए कहते हैं कि फाइनली चैन फैमिली के चूजा मौत की नींद सो गया। तब लूशियन के फादर अब बहुत ही गुस्से में अटैक को क्रिएट करते हुए कहते हैं कि ओल्ड बास्टर्ड आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिस पर ली के ग्रैंडफादर कहते हैं कि टेक इट इजी, मैं तुम्हें भी तुम्हारे बेटे के पास पहुंचा देता हूँ। मगर तभी इधर हम देखते हैं कि लूशियन की बॉडी में अपने आप ही कुछ होने लगता है, उसके बॉडी में उसका ऑरा फिर से अपेयर होना शुरू हो जाता है। तब इधर हम देखते हैं कि नाइन यूजी अपनी पावर से लूशियन को प्रोटेक्ट कर रहे थे और अब नाइन यूजी लूशियन से कहती कि मैं तुम्हें अपनी 10% पावर्स और देती हूँ, इसे कैसे होल्ड करना है ये तुम समझो, मगर प्रॉमिस करो कि आज तुम यहाँ पे नहीं मरोगे क्योंकि अगर तुम मर गए तो फिर तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगी। जिस पर लूशियन कहता है सॉरी मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई, मगर चिंता मत करो इस बार मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस इस बार मुझे अपनी 10 नहीं बल्कि 20% पावर्स दो। तब नाइन यूजी कहते कि क्या तुम पक्का संभाल लोगे? जिस पर लूशियन कहता है कि 110% श्योर हूँ। तब इतना कहते हैं आसमान में पिंक कलर के थंडर चमकने लगते हैं और लूशियन दोबारा से अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है जिसके बाद लूशियन फिर से हेवनली लोटस फार्मूला को क्रिएट करना शुरू कर देता है। तब ये देखकर ली के ग्रैंडफादर अब बहुत ही गुस्से में कहते हैं कि आखिर ये क्या मजाक हो रहा है। जिस पर लूशियन के फादर भी अब बहुत ही शौक होते हुए कहते हैं कि देखो मेरा बेटा जिंदा है। तब बाकी लोग भी अब बहुत ही खुश होते हुए कहते हैं कि नीम का पत्ता कड़वा और ली फैमिली वाले जिस पर अब लूशियन कहता है कि चलिए अब इस खेल को खत्म करते हैं। और इतना कह के लूशियन नाइन यूजी के पावर्स को यूज करते हुए एक बार फिर से हेवनली लोटस फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है जिसकी वजह से यहाँ पर अब एक बहुत ही बड़ी एनर्जी रिलीज होती है और अब हेवनली लोटस फॉर्मेशन का अटैक जाके सीधे ली के ग्रैंडफादर को लग जाता
रहा है। तब ली के ग्रैंडफादर का कचुम्बर बनना शुरू हो जाता है, जिसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर लूशियन के फादर कहते हैं कि फाइनली हम लोग जीत गए। तब मास्टर मिंग कहते हैं कि ये लड़का वाकई में कमाल का है। और अब इस हार के बाद ली का तो दिल ही टूट जाता है, क्योंकि अभी अभी लूशियन ने उसके फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन को डिफीट कर दिया है। जिस पर अब लूशियन भी एक चैन की सांस लेते हुए कहता है कि चलो ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। और इतना कहकर लूशियन अब बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। तब लूशियन के फादर कहते हैं कि बेटा टेंशन मत लो, मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद अब सीन चेंज होता है और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूशियन के फादर अब लूशियन के कमरे में आते हुए कहते हैं कि क्या ये जाग गया। तब टीचर लिन कहते हैं कि नहीं, ये अभी भी नहीं जागा है और ना ही इसके हार्ट बीट में भी कोई मूवमेंट हो रही है। जिससे सुन के लूशियन के फादर अब खुद को दोष देते हुए कहते हैं कि ये सब मेरी गलती है, अब पता नहीं इसकी मदर को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। और अब इधर हम लूशियन को उसके माइंड कॉन्शियसनेस के अंदर देखते हैं, जहाँ पर लूशियन आराम से सो रहा था। तब नाइन विजय अब लूशियन को लात मार के उठाते हुए कहती कि कुंभकर्ण कहीं के उठ जाओ, तुम पिछले 7 दिनों से सो रहे हो। जिस पर लूशियन अब उठते हुए कहता है कि तुम मुझे हाथों से भी उठा सकते थे। तब नाइन विजय कहती कि अगर तुम ऐसे ही सोते रहे तो फिर हमेशा के लिए सो जाओगे। जिस पर लूशियन कहता है कि क्या मतलब है तुम्हारा। तब नाइन विजय कहती कि तुम्हारी बॉडी अभी भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, इसीलिए सबसे पहले अपनी बॉडी को हील करो। जिस पर लूशियन अब तुरंत ही अपनी बॉडी को रिकवर करना शुरू कर देता है, मगर इससे लूशियन और भी ज्यादा इंजर्ड होके चिल्लाने लगता है। तब नाइन जी कहती कि सॉरी, मैं तुम्हें ये बताना भूल गई थी कि तुमने उस ओल्ड मास्टर सामने जो हीरोपंती की है उसकी वजह से तुम्हारे मेरिडियंस तो ठीक है, लेकिन विंग्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अब तुम एक यूजलेस पर्सन बन चुके हो। जिसे सुन के लूशियन बहुत ही शौक होते हुए कहता है कि क्या यूजलेस। तब नाइन जी कहती कि चलो अब अपनी आंखों खोलो और यहाँ से गायब हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे सोल को रिकवर करने के चक्कर में मैं 7 दिन से सोई नहीं हूँ। जिस पर अब नाइन जी कितना कहते ही लूशियन अपनी आंखों को खोल देता है। तब ये देखकर अब पूरे ली फैमिली के लोग खुशी के मारे रोने लगते हैं। जिस पर अब लूशियन कहता है कि क्या वाकई में मैं यूजलेस बन चुका हूँ। और अब सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लूशियन फिर से अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहा था। तब यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी विंग्स तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो पहले की तरह ही अपने हार्ट ट्रेनिंग को कर पा रहा था। तब ये देखकर लूशियन अब खुद से कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। जिस पर अब लूशियन बहुत ही खुश होते हुए कहता है कि नाइन जी थैंक यू, मुझे पता चल गया कि तुम्हारी वजह से मेरी विंग्स बिल्कुल ठीक ठाक है। तब नाइन जी कहती है कि थैंक यू गया भाड़ में, अब मैं दोबारा तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। मैं एंसेंट हेवनली बीस्ट नाइन जी हूँ, कोई बच्चों को बचाने वाली दाई अम्मा नहीं। जिस पर लूशियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर जब मैं बेहोश था तब तुमने मेरे बॉडी पे कब्जा क्यों नहीं किया, क्योंकि शुरू से तो तुम यही करना चाहते थे। तब नाइन जी कहते कि मुझे तुम्हारी इस यूजलेस बॉडी की कोई भी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये बॉडी मेरे पावर से होल्ड नहीं कर पाएगी। जिस पर लूशियन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुमने मेरे विंग्स को ठीक क्यों किया। तब नाइन जी कहते कि पहली बात, अगर तुम्हारे विंग्स रिस्टोर नहीं होते तो फिर मैं तुम्हारी स्पेशल पावर्स को यूज कैसे कर पाती, और दूसरी बात, मैंने तुम्हारी विंग्स को पूरी तरीके से ठीक नहीं किया है, बस उसे रिपेयर कर दिया है। जिस पर लूशियन कहता है कि इसका मतलब क्या मैं रिपेयर हुए पार्ट पुर्जों पे चल रहा हूँ। तब नाइन जी कहते कि हाँ, लेकिन अगर तुम मेरे सामने झुक के मुझसे गिड़गिड़ाते हुए प्लीज कहो तो मैं तुम्हारी विंग्स को बिल्कुल पहले की तरह करने का तरीका बता सकती हूँ। जिस पर लूशियन अब बहुत ही सीरियस होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे सामने झुकूंगा। और फिर लूशियन एकदम से अपने घुटनों में बैठते हुए कहता है कि अरे झुकने की बात छोड़ो, मैं तुम्हारे सामने लेट भी सकता हूँ, बस किसी तरह से मेरी विंग्स को ठीक करवा दो। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।